नमस्कार। मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिवाद। दोस्तों, इस वीडियो का जो हेडिंग है वो देखने से ही आपको पता चला होगा कि मैं क्या बोलने वाला हूं। हाँ, लेकिन जो बोलने वाला हूं उसकी जो व्याप्ति है, उसका जो फैलाव है, वो थोड़ा समझने में देरी होगी। क्योंकि जो कुछ खबरें मैं देख रहा, अभी मैं दुनिया भर, हिंदी में, अंग्रेजी में, महाराष्ट्र की मुंबई की एक खबर इतनी फैल गई, मैं हैरान हूं। इसके पहले उसी संस्था के लिए कोई खबर तक नहीं आई होगी। दिल्ली के या देश भर के कोई अखबार में या किसी चैनल में उस संस्था की कभी खबर तक नहीं आती थी। ऐसी एक संस्था जिसका एक चुनाव, जो मानो एक तरीके से नेशनल खबर बन गई, राष्ट्रीय खबर बन गई। मैं बोल रहा हूं बेस्ट क्रेडिट सोसाइटी, बेस्ट वर्कर्स क्रेडिट सोसाइटी। यानी मुंबई में जो सार्वजनिक यातायात की सुविधा है बहुत पुरानी है, मानो 80 साल पुरानी है। जब से मुंबई में ट्राम और बस वगैरह शुरू हो गई, पब्लिक ट्रांसपोर्ट करके, उसको बेस्ट बॉम्बे इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट, ये नाम था उसका। इसलिए वो सब अंग्रेजी अक्षर इकट्ठा किए तो उसका बेस्ट शब्द होता है, तो इसलिए उसको बेस्ट बोलते थे। तो ये जो यातायात की सुविधा देने वाली और लाइट इलेक्ट्रिक सप्लाई करने वाली जो कंपनी थी, वो आगे चलकर बॉम्बे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के हाथों में सौंपी गई और वहां से उसका नियोजन होता है, निजाम होता है। तो उधर जो काम करते हैं उनकी एक क्रेडिट सोसाइटी है, और उस क्रेडिट सोसाइटी का एक इलेक्शन जहां ज्यादा से ज्यादा 15-16 हजार वर्कर्स वोट करते हैं, और इसका चुनाव इतना बड़ा हो गया कि उसकी राष्ट्रीय खबर हो गई। नेशनल टेलीविजन पर, देश भर के खबर अखबारों में इसकी खबर हो गई। क्यों हो गई? क्यों हो गई? ठाकरे ब्रांड इस चुनाव में उतरा है। अब ठाकरे ब्रांड क्या है, इसलिए मैंने वो हेडिंग दिया है कि अगर ठाकरे ब्रांड है तो महाराष्ट्र के बाहर या मुंबई के बाहर वो कितना चलता है। क्यों नहीं यूपी के नजदीकी गोवा के, गुजरात के या मध्य प्रदेश के किसी चुनाव में शिवसेना का कोई एमएलए चुनकर आए? ऐसी कभी खबर हमको सुनने को तक नहीं मिलती। लेकिन एक है कि शिवसेना पूरे देश के अखबारों में होती है। क्यों होती है? संजय राउत के कारण होती है। रोज सुबह उठकर संजय राउत के दरवाजे पर कुछ पत्रकार मुंबई के मानो भीख मांगने को खड़े हो, इस ढंग से खड़े हो जाते हैं। और फिर वो संजय राउत बाहर आएंगे, दिल्ली में हो गए या मुंबई में हो गए, अपने घर के बाहर आएंगे और जो कुछ मन में आएगा वो बकवास करके अनाप शनाप बोलेंगे। और डाक चैनल चैनल पर दिखाना शुरू हो जाता है कि आप क्या क्या करना। संजय राउत ने कहा, संजय राउत ने कहा। संजय राउत है कौन? कभी कभी हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पूछ लेते कौन है, कौन है संजय राउत। उसका सवाल मुझे क्यों पूछ रहे हो, मेरा टाइम क्यों खराब कर रहे हो, ये बोलते हैं। और वही हुआ। और इसलिए एक जिस पतपेड़ी यानी क्रेडिट सोसाइटी के मानो 50-60 साल पुरानी एक क्रेडिट सोसाइटी है, उसका एक छोटा सा चुनाव वो एक राष्ट्रीय खबर बन गया और ठाकरे ब्रांड फेल हो गया, ठाकरे बंधु हार गए, ये नेशनल खबर हो गई। किसने की? मीडिया ने की। मीडिया ने एक भूल भुलैया खड़ा किया है पिछले कुछ हफ्तों से कि महाराष्ट्र की राजनीति में ठाकरे बंधु इकट्ठ एक साथ आ रहे और इससे महाराष्ट्र में बहुत बड़ा चमत्कार, उथल पुथल होने वाली है। ये खबरें बनाई गई, एक नैरेटिव पेश किया गया कि अगर ठाकरे बंधु, जो चचेरे भाई एक साथ आ गए तो मानो महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा भूचाल आने वाला है। और जब
वो चुनाव हो गया तो लोगों ने देखा कि अरे एक पत्ता यहां से वहां नहीं हुआ, और चचेरे बंधु ठाकरे ब्रांड मटिया मेट हो गया। ये सब भूल भुलैया था। संजय राउत जो जो कुछ बोलते हैं रोज, वो ऐसी बात है जिसमें कुछ दम नहीं होता, लेकिन वो खबर होती है। क्योंकि चैनल इतने निकाले गए, उस चैनल पर दिखाने के लिए कुछ होना चाहिए। इसलिए आहिस्ते आहिस्ते पिछले 10-15 साल में न्यूज चैनल जो है, टीवी के न्यूज चैनल है, वो बाइट जर्नलिज्म करने लगे। रोज उठकर इसको पकड़ो, उस नेता को पकड़ो, इसको बोलो, उसको बोलो, नहीं तो चुगली करो। अरे यार, उन्होंने ये बोला है, आप बोलो कुछ, आप उसको गाली दे दो, वो आपको गाली देगा, और ये हम दिखाएंगे और बोलेंगे कि इनकी भाषा खराब हो गई है। ये जो चलता है, इसी को जर्नलिज्म अगर बोलते हैं। तो इसलिए मैंने बोला कि मीडिया को बहकाने के लिए गाली, मैंने जो हेडिंग दिया है कि मीडिया को बहकाने के लिए गालिब राउत अच्छा है, यानी राउत बोलेंगे और मीडिया बहकते बहकते कहां पहुंच जाएगा किसको पता नहीं। एक छोटी क्रेडिट सोसाइटी भी, मानो नेशनल कोई इलेक्शन है, लोकसभा, राज्यसभा या किसी विधानसभा का चुनाव है, इस ढंग से ये पेश किया गया। 10 दिन से इतने जोर शोर से चल रहा था कि यहाँ कसौटी होगी, यहाँ परीक्षा होगी, ठाकरे ब्रांड क्या करता है, दो चचेरे भाई इकट्ठा हो गए। हुआ तो कुछ नहीं। दोनों को दोनों इतने बुरी तरह से हार गए। इनका जो पैनल बनाया था, तो एक 21 सीटों के लिए चुनाव था। उस क्रेडिट सोसाइटी की सदस्य जो चुनकर आते हैं, वो 21 थे, और 21 में से एक भी ठाकरे बंधुओं के पैनल का चुनकर नहीं आया। तो ये हार फिर शुरू हो गया, ठाकरे बंधु हार गए, ठाकरे ब्रांड खत्म हो गया। अरे ठाकरे बंधु अगर चुनाव के लिए मैदान में उतरे भी नहीं थे, शायद आदित्य ठाकरे और राज ठाकरे का बेटा होगा, वो शायद आ गया होगा। बाकी कितने थे? राज ठाकरे ने तो आज बोल दिया कि मुझे मालूम नहीं वो कौन सा चुनाव था और क्या हो गया। तो इसका इतना बवाल किसने खड़ा किया था? मीडिया ने किया था। और मीडिया में क्यों होता है कि भाई संजय राउत बोला है तो नेशनल खबर हो गई, ब्रेकिंग न्यूज हो गई। पिछले कुछ दिनों से, मानो कुछ सालों से, 5 सालों से हम देख रहे हैं, एक दिन सेना भवन में संजय राउत एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, मुंबई के तमाम पत्रकार आकर वहां खड़े हो जाते हैं। संजय राउत सामना के ऑफिस से निकल पड़े हैं, संजय राउत की गाड़ी इस सिग्नल पर आई है, सिग्नल का संजय राउत अपनी गाड़ी लेकर घूम रहे हैं, इस सिग्नल पर है, वो उतर रहे हैं, लोगों को हाथ दिखा रहे हैं। ये क्या है? ये खबरें हैं। और एक फिर संजय राउत सेना भवन में आकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, और बहुत सारे कागज फड़फड़ाकर, जैसे राहुल गांधी ने कल परसों की बात है, वो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन वगैरह किया और बहुत सारे 3-4 हजार कागज फड़फड़ा कर दिखाए, निकला कुछ भी नहीं। यानी चूहा खोदते हैं और पहाड़ निकाला, इस ढंग से अगर मीडिया पेश करता है तो गालिब का शेर याद आता ही है। क्योंकि आपको बहकाने के लिए संजय राउत अकेला बहुत है। वो कुछ भी आना छाना बोलेगा और आप उसके मायने ढूंढते रहोगे। अब एक संजय राउत था, उसके साथ साथ राहुल गांधी आ गए। मुंबई के लिए संजय राउत है, दिल्ली के लिए नेशनल जर्नलिज्म करने वाले हैं, उनके लिए संजय राहुल गांधी है, कुछ भी बोलेंगे। और जब उसका प्रतिज्ञा पत्र एफिडेविट दे दो बोला, तो मैं क्यों दूं? यानी मेरे दिमाग में जो चल रहा है बस वही सच है, बाकी क्या है? इस पर जो चर्चा चलती रहती है, हिंदी हो, अंग्रेजी हो या मराठी हो, इस चैनल पर जो चर्चा होती है, खबरें दिखाई जाती है या छापी जाती है, कभी दिमाग लगा के सोचो। जब बाला साहब जिंदा थे
और राज ठाकरे भी 2005 के पहले शिवसेना में ही थे, तो पूरी शिवसेना, एकनाथ शिंदे भी शिवसेना में थे। उस वक्त शिवसेना की ताकत महाराष्ट्र में कितनी थी? अरे कभी तो सोचो, पत्रकार बने हो, संपादक बने हो, एंकर बने हो, कभी अपना दिमाग भी लड़ाओ कि सामने वाला कुछ भी भोगता है और उसी को ही आप सिंह गर्जना मानकर खबरें देने लगते हो। जब बाला साहब ठाकरे जिंदा थे और महाराष्ट्र का हर चुनाव लड़ते थे, लोकसभा हो विधानसभा हो, कभी भी शिवसेना 20% से ज्यादा वोट नहीं पाई। जब शिंदे, राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे, बाला साहब ठाकरे के साथ थे, तब भी अगर 100 में से 20% के आगे शिवसेना कभी नहीं गई। तो आज शिंदे बाहर है, बाला साहब जिंदा नहीं है, और दो चचेरे भाई इकट्ठा हो गए, तो कितना परसेंट हो सकता है वो सोचो। अगर वो 100 में से 12-15% होता है, तो 85% उनके साथ नहीं है, ऐसा होता है। और ये दिमाग कहां चलता है? मोदी को तो 31% वोट मिले, 69% तो मोदी के खिलाफ है। बीजेपी को 37% वोट मिले, इसका मतलब 63% तो मोदी के खिलाफ है, बीजेपी के खिलाफ है। ये जो दिमाग चलता है, तो वो दिमाग जब ठाकरे ब्रांड, ठाकरे बंधु इकट्ठा हो गए, तो उस वक्त ये परसेंटेज वाला दिमाग क्यों नहीं चलता? और बिल्कुल उल्टा क्यों चलता है? जब 31% हो तो 69% खिलाफ है, ये दिमाग चलता है। लेकिन जब ठाकरे बंधु का मामला आ जाए, तो सिर्फ 15 या ज्यादा से ज्यादा 20% है, 80% उनके साथ नहीं है। ये क्यों नहीं बोल पाते? क्योंकि भूल भुलैया खड़ा करना है, दिल बहलाना है। पहले दिन से बात साफ थी कि ये जो चुनाव था वो खबर भी नहीं थी, और अगर वो चुनाव हो गया तो उसमें ठाकरे बंधुओं का कोई भी प्रभाव पड़ने वाला नहीं था। कारण साफ है, जो बेस्ट वर्कर्स यूनियन है, उस बेस्ट वर्कर्स यूनियन में सालों से जॉर्ज फर्नांडिस का दबदबा रहा, और जॉर्ज फर्नांडिस के बाद में उनके साथी थे शरद राव, जो आज जिंदा नहीं है, उनका दबदबा रहा। बीएमसी में शिवसेना की सत्ता पिछले 35-38 सालों से है, लेकिन कभी भी इस यूनियन पर शिवसेना कब्जा कर नहीं पाई थी, ना कि उस क्रेडिट सोसाइटी पर। पिछले 9 साल से उनका कब्जा होगा, लेकिन लगातार वहां जॉर्ज फर्नांडिस के जो साथी थे उनका ही कब्जा रहा। आज जो जीते हैं शशांक राव, वो शरद राव के बेटे हैं, जो जॉर्ज फर्नांडिस के साथ एक लेबर लीडर करके उन्होंने अपना जमाना चलाया था। तो अगर इतनी इतनी ताकत अगर बेस्ट वर्कर्स यूनियन में थी, तो वहां ठाकरे बंधु साथ आए या अलग रहे, उससे क्या फर्क पड़ने वाला था? जब तीनों ठाकरे, एकनाथ शिंदे भी उनके साथ थे, तब भी बेस्ट वर्कर्स यूनियन या बेस्ट की वो जो क्रेडिट सोसाइटी है, उस पर शिवसेना का झंडा कभी लहराया नहीं था, ना उनकी सत्ता थी। तो दो ठाकरे बंधु इकट्ठा आने से क्या होता है? कल ये पागलपन जो है वो यहां तक जाएगा। दो ठाकरे बंधु इकट्ठा हो गए तो पुतिन और ट्रम्प भी डर गए, यहां तक खबरें चलाई जाएगी, क्योंकि पागलपन की कोई सीमा नहीं होती। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे इकट्ठा आने से पुतिन को कोई फर्क नहीं पड़ता, ना ट्रम्प को फर्क पड़ता है। लेकिन हमारे जो पत्रकार है, मीडिया है, वो ऐसी भी खबर दिखाएंगे कि देखो राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक मंच पर आ गए, उधर डोनाल्ड ट्रंप का खेल बिगड़ गया। इनको बहकाने के लिए संजय राउत काफी है, अच्छा है संजय राउत इनको बहकाने के लिए। वरना ठाकरे ब्रांड की सच्चाई सब जनता जानती है, मुंबई की जानती है, महाराष्ट्र की जानती है। ठाकरे ब्रांड फेल नहीं हो सकता। ये कौन बोल रहा है? संजय राउत बोल रहे हैं।
फेल होने के बाद बोल रहे हैं। ये तो छोटा चुनाव था, और बड़ा चुनाव जब विधानसभा का था तब क्या हुआ? तब ठाकरे ब्रांड सक्सेसफुल हुआ। मीडिया और खबरें और ब्रेकिंग न्यूज, उसको मजाक बना रखा है इन लोगों ने। एक भुला भुलैया खड़ा किया जाता है, एक गुब्बारा, और बाद में बोलते ठाकरे बंधु का गुब्बारा फूट गया। अरे उन्होंने उसमें हवा तक नहीं भरी थी, मीडिया ने हवा भरी थी, मीडिया ने हवा भरी थी, वरना है कुछ नहीं, है भी कुछ नहीं। अगर पिछले चुनाव में 10% विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस और एनसीपी शरद पवार गुट साथ होने के बावजूद उद्धव ठाकरे की पार्टी को कितने परसेंट वोट मिले? 10% से कम, और 1.5% राज ठाकरे को मिले, उनकी पार्टी। अब ये दोनों पार्टियां इकट्ठा होकर अगर 12% भी वोट नहीं होते तो बड़ा चुनाव संजय राउत बोलते हैं, तो उसमें क्या होने वाला है? क्या होने वाला है? लेकिन अनाप शनाप बकते जाओ और उसकी ब्रेकिंग न्यूज बनाओ, फिर ब्रेकिंग न्यूज पर आधार लेकर उस पर डिबेट करो और बोलो ठाकरे ब्रांड, ठाकरे ब्रांड, ठाकरे ब्रांड। किसी को कितनी भी इश्तिहार दे दो, एडवर्टाइज दे दो, उससे कोई ब्रांड नहीं बनता। ब्रांड लोगों के अनुभव से बनता है। एक चीज लोग खरीदते हैं और लोगों को पसंद आ जाए तो लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं, उसकी लोकप्रियता, पॉपुलैरिटी बढ़ती है, और जब पॉपुलैरिटी बढ़ती है तो वो जो नाम होता है, वो जो एक सिंबल होता है, उसको ब्रांड बोलते हैं। लेकिन आजकल ऐसा लगता है, मीडिया को लगता है कि हम कोई भी चीज उठाएंगे और वो ब्रांड है बोल देंगे, ठाकरे ब्रांड, पवार ब्रांड। किसने बोला ये ब्रांड है? किसने बोला है? अगर उद्धव ठाकरे या राज ठाकरे मिलकर कोई ब्रांड होता, तब एकनाथ शिंदे और बाला साहब थे, उस वक्त इन्होंने चमत्कार क्यों नहीं दिखाया? इकट्ठा अकेले चुनाव लड़कर क्या पाया था उन्होंने? अगर नहीं पाया था तो मान लो कि ये दिल बहलाने का खेल चलता है, और दिल बहलाने के लिए संजय राउत बड़ी बात होती है। पिछले 5 साल में संजय राउत ने दर्जनों आरोप किए, उसमें से एक भी आरोप कभी साबित नहीं हुआ। नए नए आरोप करते रहते, बिल्कुल राहुल गांधी जैसे। 10-11 सालों में राहुल गांधी लगातार आरोप करते रहे। मोदी प्रधानमंत्री बनने के बाद देश बर्बाद हो गया, और ये बोलने से पहले ये जवाब दो कि पहले 5 साल आप उनके साथ क्यों रहे? तो आप भी बर्बादी के हिस्सेदार हो। लेकिन ये कोई पत्रकार ना संजय राउत से पूछेगा, ना उद्धव ठाकरे से पूछेगा, ना आदित्य ठाकरे से पूछेगा, और ठाकरे बांड का डंका बजाते रहेंगे। ढोल फूट गया फिर भी बजाते रहेंगे, तो चलता रहे। लोग इनको इग्नोर करते हैं, लोग इनको दुर्लक्षित करते हैं, लोग उनके बारे में सोचते तक नहीं। मराठी माणूस, अरे जो जो क्रेडिट सोसाइटी का वोटिंग हुआ उसमें तो 90% मराठी ही थे, और उसी मराठी लोगों ने, उसी मराठी वर्कर्स ने ठाकरे ब्रांड रिजेक्ट किया, ऐसा मानेंगे? और दूसरी बात है, ईवीएम 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 को गाली देते रहते हैं, तो ये तो बैलेट पेपर पर चुनाव हो गया। संजय राउत को कोई पूछे आप बैलेट पेपर मानते हो ना, तो बेस्ट क्रेडिट सोसाइटी का चुनाव बैलेट पर हुआ, कागज की मतदान पत्रिका पर हुआ, उसमें भी आप हार गए। ईवीएम हो या बैलेट पेपर हो, ठाकरे ब्रांड हार गया, ये सच्चाई है, ये मानो। लेकिन ये बोलने की हिम्मत किसी पत्रकार को नहीं है। इसलिए मैंने बोला कि दिल मीडिया को बहकाने के लिए राउत अच्छा है, वरना ठाकरे ब्रांड की असली ताकत सब दुनिया जानती है। दोस्तों अभी यही रुकता हूं। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और प्रतिवाद को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।